स्थित स्थिर ऐसे कहते हैं राजधानी स्थिर हो गई। कोई राजधानी, राजा की राजधानी है, उसमें पहले बहुत हलचल थी, अभी स्थिर हो गई, माने हिलना डुलना बंद हो गया। तो स्थित माने स्थिरियम हो जाए। प्रज्ञ, प्र माने प्रकष्ट रूपेण, कोई कितना भी हिलाए, जैसे साक्षात रावण आ जाए लेकिन अंगद का पांव बुद्ध रूपी हिलाए न सके, निश्चय बुद्धि से अनिश्चय बुद्धि बनाए न सके, ऐसा ज्ञ माने ज्ञानवान। कैसा ज्ञानवान? ज्ञ माने ज्ञानवान। कैसा ज्ञानवान? प्रज्ञ, प्रकष्ट रूपेण ज्ञानवान। माया का बड़े ते बड़ा तूफान आ जाए, बड़ा सा भूकंप आ जाए, ये मकान यूं अभी डोलने लगे, और घबराहट में ना आए। क्या? क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठा हुआ है। ज्ञा माने कैसा ज्ञानी? ऐसा प्रकष्ट रूप से ज्ञानी कि उसकी बुद्धि हिले नहीं, स्थिरियम रहे कि हमारा रक्षक बाप है। उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, ज्ञा माने ज्ञान, प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। जितनी शरीर में इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में, इंद्रियां तो जड़ है, उनमें ज्ञान तो नहीं है। ज्ञान किस में है? मन बुद्धि में ही ज्ञान है। मन में भी ज्ञान नहीं है, मन तो बहुत चंचल हो जाता है। मन रूपी ब्रह्मा में भी ज्ञान नहीं है, तो बहुत चंचलता करता है। बुद्धि की लगाम मन के घोड़ों को कंट्रोल करने वाली है, उसका नाम प्रज्ञा रखा गया है। प्रकष्ट रूपेण से जो ज्ञानवान बन सकती है वो है बुद्धि। और बाबा, जब पूर्णमासी होती है तो समुद्र में जो टाइड्स होती हैं बहुत ऊंची ऊंची उछालें मारती हैं, और उसी के साथ साथ जो थोड़े मानसिक असंतुलन जिनका होता है वो भी ज़्यादा उनमें देखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो भी मानसिक असंतुलन थोड़ा और ज़्यादा उनका, जिनका मानसिक असंतुलन होता है वो परफेक्ट आत्मा है या इम्परफेक्ट आत्मा है? लेकिन ऐसा तो दुनिया में भी जितने भी विधर्मी आत्माएं हैं, जब ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की आत्मा संपूर्ण बनेगी तो दुनिया में होलडाल आने लगेगा, भयंकर विनाश शुरू होगा और उनकी बुद्धि चलायमान हो जाएगी, तो उनको तो रास्ता ही नहीं मिलेगा। और जो स्थित प्रज्ञ होंगे वो तो जानते हैं कि ऐसा अब होना है। अभी राजधानी स्थापन हो चुकी, स्थिर हो गई,
अब तो दुनिया का विनाश होना ही होना है। जो डिफेक्टेड आत्माएं हैं माने झूठी है, सच्ची आत्माएं नहीं है, विनाशी है। ऐसे आत्मा का विनाश कभी नहीं होता, लेकिन कम जन्म और ज्यादा जन्म तो होते हैं। तो जिनके पूरे 84 जन्म होते हैं वो कहेंगे संपूर्ण आत्मा, और जिनके पूरे 84 जन्म नहीं होते हैं उनको कहते हैं खंडित आत्मा। जो ड्रामा का 5000 वर्ष का चक्र है उसका पूरा अनुभव, एक्सपीरियंस उनके अंदर नहीं है, तो कहेंगे खंडित आत्मा। तो जो अधूरी आत्माएं हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान की रोशनी लेने वाली हैं, संपूर्ण ज्ञानी तू आत्मा नहीं बनती है। तो जब चंद्रमा संपूर्ण होता है तो वो डिफेक्टेड बुद्धि सारे बिखर के सामने आ जाते हैं, दुनिया के सामने। अभी तो ये विधर्मी अपने को ऊंचा साबित करते हैं कि हम ऊंचे हैं, हम सभ्य हैं। फिर इनकी जो सच्चाई है वो सारी दुनिया के सामने खुल जाएगी जब चंद्रमा संपूर्ण होगा। उसको कहते हैं पूर्णमासी का चंद्रमा।